तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर मैं विकास प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज जो है हम केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आप समझेंगे कि परमाणु संख्या क्या होता है और परमाणु भार क्या होता है, और इसमें इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और उसके बाद हम समझेंगे कि कोई भी आपका पीरियोडिक टेबल है, SPDF, जो आपके क्या होते हैं, ये आपके जो है क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। ठीक है, इस उपकोषों में जो है हम कैसे पहचानेंगे कि कौन जो है किस वर्ग का और कौन से आवर्त का होगा। तो जो है आप वीडियो के अंत तक जो है बने रहिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो है परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। तो यहाँ से जो है परमाणु संख्या होता क्या है, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है? परमाणु संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं, बस मतलब किससे हमको है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे सोडियम दे दिया, ठीक है। तो सोडियम दे दिया तो देखिए परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या को कहाँ दर्शाएंगे हम? यहाँ दर्शाएंगे। ये 11 हो गया, तो ये क्या होता है आपका? परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु। समझना है कि परमाणु भार, परमाणु संख्या क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सोडियम लिख दिए, तो सोडियम का क्या होता है? 11। तो यहाँ पे इस जो है परमाणु संख्या को जो है नीचे दर्शाते हैं, और जो भार होता है यानी कि यहाँ पे 22, इसको किससे दर्शाएंगे हम? परमाणु भार से दर्शाएंगे। ठीक है, परमाणु भार से दर्शाएंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि परमाणु भार याद करने में बहुत क्या होता है? दिक्कत होता है। तो एक बात समझिएगा, हमारी बातों को आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। जब कभी आपको परमाणु भार निकालना हो, जब कभी आपको परमाणु भार निकालना हो, तो देखिए एक बात कि यदि वो जो है विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे? उसमें उसका दुगुना कर देंगे। यदि मान लीजिए परमाणु क्रमांक यदि 11 है, तो उसका दुगुना कर दिए, कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, 22 हो गया। आप कह सकते हैं इसका 23 शायद होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 11 दुना के 22। तो मान लीजिए कि यदि मान लीजिए किसी और का, जैसे कार्बन का पूछा, तो कार्बन क्या है? 6 होता है। तो कार्बन 6 है, तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या का क्या कर देंगे? हमेशा दुगुना कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा? उसका परमाणु भार निकल जाता है। यदि कोई विषम संख्या है, तो उसका दुगुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा? उसका परमाणु भार निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपको समझना था, परमाणु संख्या क्या आता है, परमाणु भार क्या आता है। तो परमाणु भार निकालने के लिए यदि सम संख्या तो उसका सिरे से दुगुना कर देंगे, विषम संख्या है तो आप उसका दुगुना करके क्या कर देंगे? उसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा? आपका परमाणु भार निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको जो है याद होनी चाहिए। चलिए, अब उसके बाद से आता है कि CaCO3 में जो है कैल्शियम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कह रहा है कि CaCO3 में जो है कैल्शियम कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए इसे कैसे हम लगाएंगे, याद रखिएगा इसको। ये हो C हो जाएगा, ठीक है, ये CO3। तो अब बताइए, जो चीज़ निकालना होता है उसको हमेशा ऊपर रखिए। कैल्शियम निकालना है, कैल्शियम ऊपर रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से ये चीज़ नीचे रख दीजिए, CO3 गुणते 100 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। अब बताइए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। तो इसका दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पे 40 रख देंगे। अब बताइए, यहाँ कैल्शियम का 20 दुगुना कर देंगे तो 40 प्लस, फिर यहाँ कार्बन का 6 दुना के 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8, तो 8 दुना के 16, 16 यहाँ 48। कितना हो गया? 48। अब इसको क्या कर दीजिए आप? गुणते कितना हो जाएगा? ये 100। अब बताइए, ये हो जाएगा 40 और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, 60 10 100 और गुणते 100। ठीक है, तो आप जानते हैं 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40%। यानी कि आप समझ सकते हैं कि CaCO3 में जो है कार्बन कितना प्रतिशत था? 40% जो है क्या था? कार्बन था। अरे सॉरी, 40% क्या था? इसमें कैल्शियम था। बात समझ में आ रहा है? यदि और इसमें निकालना चाहे कार्बन कितना प्रतिशत था, तो कार्बन में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। तो कार्बन यहाँ पे निकालना है, तो कार्बन को ऊपर रख दीजिए, उसके बाद से CaCO3 कर दीजिए, गुणते 100 कर दीजिए। तो कार्बन का 6 दुना के 12 हो जाएगा। उसके बाद से कैल्शियम का 20 दुना के 40, ये वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, 12 और ये 48। तो 12 ये हो जाएगा 100 गुणते 100, तो काट देंगे 100 से 100 खत्म। यानी कि 12% आपका क्या था इसमें?
यानी कि CaCO3 में जो है कार्बन की संख्या कार्बन कितना प्रतिशत था, 12% था। और जो है इसी CaCO3 में जो है कैल्शियम कितना प्रतिशत था, तो कह सकते हैं इसमें कितना प्रतिशत था, 40% था। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई। चलिए ये बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यूरिया। कह रहा है यूरिया में जो है क्या नाम है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं आपको यूरिया का फार्मूला कैसे याद करना है। तो एक काम कीजिए, तो देखिए यदि आपको यूरिया का फार्मूला याद करना है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में NH2 लिखेंगे और एंड में NH2 लिखेंगे और बीच में क्या जोड़ देंगे, CO को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आपका यूरिया का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए पूछा क्या है, NH2CONH2 यानी कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितना प्रतिशत मिलाया गया है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत मिलाया गया है। तो अब बताइए, नाइट्रोजन पूछ रहा है ना, तो आप पहले ये भी ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन कई बार आया है, एक बार, दो बार। तो पहली बात यहाँ क्या करेंगे आप, नाइट्रोजन 2 बार आया तो यहाँ पे जो है 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब बट्टा, तो बताइए 2 बार का मतलब क्या हो जाएगा, NH2 Na2 हो जाएगा। उसके बाद से NH2CONH2 गुड़ते 100। नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, तो 7 दूना के 14 और 14 दूना के 28। देखिए हमेशा परमाणु भार लेते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु क्रमांक तो लेंगे ही, लेकिन उसके परमाणु भार को लेकर सॉल्व करते हैं। तो बताइए नाइट्रोजन के 7 होता है तो 7 का दुगुना करेंगे 14, इसका परमाणु भार हो गया। आप ये नाइट्रोजन कई बार है, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ आप रख लेंगे 28। ये भी ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 दूना के इसका 1 दूना के 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, अब प्लस कार्बन का 6 दूना के 12, ऑक्सीजन का 16 और फिर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, फिर 14, फिर 4, फिर जो है हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन ना 6 नहीं, कार्बन का सॉरी, हाँ ठीक है 4 हो जाएगा। और उसके बाद से जो है, ठीक है 2 दूना के 4, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब सबको क्या कर दीजिए, गुणते 100 कर लीजिए और 8 कर दीजिए, ये 28 हो जाएगा। और ये बताइए 14 4 18 18 12 कितना हो जाएगा, 18 12 आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 कितना हो जाएगा, 60 4 64, अभी हो जाएगा 64 गुणते 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 4 से 4 7 28, 4 एकम में 4 4 छके 24, तो ये हो जाएगा 7 बटा जो है 16 गुणते 100। अब इसे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 16। अब डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा उतना परसेंट जो इसमें क्या होगा, आपका कार्बन होगा, सॉरी नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई पदार्थ है, ठीक है, तो आप उसमें कोई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे पूछ दिया कि ब्लीचिंग पाउडर क्या नाम है, CaOCl3, ये होता है ना CaOCl3, पूछ दिया कि ब्लीचिंग पाउडर में बताइए कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मिलाया गया है, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन बटा CaOCl3 गुणते 100, बस परमाणु भार ले लीजिए और यहाँ से लेकर जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो ये खास करके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें जो है कोई पदार्थ है, उसमें जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि चूना पत्थर है तो उसमें कितना जो है कार्बन होगा, कितना प्रतिशत कार्बन होगा, तो यहाँ से आप आसानी से उसको जो है फाइंड कर सकते हैं। तो यही नियम लगता है जो आप आसानी से उसको हल हो जाएगा। चलिए अब हम आगे समझते हैं कुछ। तो दोस्तों आपको हम पीछे बता दिए थे कि पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व होते हैं, कितने जो है उपकोष होते हैं, सब सेल जिसे कहा जाता है। ठीक है, सब सेल, आपको हम पीछे सब सेल के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, सब सेल के बारे में बता चुके हैं, यानी कि उपकोष के बारे में। और आपको हम बताए थे उस उपकोष कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। कौन, S P D F, ये भी चीज़ें बता चुके हैं।
और इसमें आपको बताए थे कि इसमें कितने तत्व होते हैं, SPDF, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, बताए थे कि इसमें 2 भरेंगे, इसमें आपके हमेशा कितने भरते हैं, 6 भरते हैं, इसमें 10 भरते हैं और इसमें 14 भरते हैं। ये आपको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन जो इस प्रकार से इसमें भरते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में, देखिए जो है याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा तत्व किस आवर्त किस जो है वर्ग में है। तो पहले आपको हम समझा दें वर्ग क्या होता है और जो है आवर्त क्या होता है, वर्ग और आवर्त याद रखिएगा। तो देखिए वर्ग क्या होता है कि आप कोई पीरियोडिक टेबल लीजिएगा, आवर्त पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। तो आप देखिएगा जो ऐसे इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, चाहे समूह कहते हैं, चाहे इससे हम जो है ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो आपसे 3 चीजें पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये जो वर्ग होते हैं, ठीक है, ऐसे तो 18 वर्ग होते हैं आपके, कितने होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। 7 जो है आपके आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होंगे और 18 क्या होंगे, आपके वर्ग होंगे। तो जो इस प्रकार से देखते होंगे कॉलम, जो ऐसे कॉलम दिखते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आवर्त क्या होता है, इसे 36 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 36। तो 36 पंक्ति वाले को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो 36 पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। इसे पीरियड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे क्या कहता है, पीरियड कहा जाता है। तो ऐसे जो होगा आपका, ठीक है, ऐसे तो देखते होंगे आवर्त सारणी ऐसे होता होगा, ठीक है। यहाँ साइड में देख लीजिए ऐसे, ठीक है, इतने चीजें। तो जो ऐसे है देखिए यहाँ पे ये इनको क्या वर्ग कहा जाता है, ठीक है। और जो ऐसे है इनको क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, सॉरी आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ब्लॉक इन्हीं को कहा जाता है, ये क्या होते हैं, इनको ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लॉक कहा जाता है। तो ब्लॉकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। चलिए ब्लॉक की संख्या 4 होती है। देखिए यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम कैसे जो निकालेंगे। यदि मान लीजिए कोई एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा, एस ब्लॉक का तत्व कैसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एस ब्लॉक आपका कौन सा होता है, यही होता है, यही दोनों क्या होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो 2 आपके होते हैं, ठीक है ना, दो वर्ग होते हैं, ऐसे जो 2 वर्ग होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 2 वर्ग होते हैं, वो किस ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। और जैसे मान लीजिए हम कह देंगे सोडियम, बताइए सोडियम जो है, सोडियम कौन सा आवर्त और कौन सा वर्ग, याद रखिएगा, किस वर्ग में और किस आवर्त में पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। एस का मतलब क्या होता है, स्मॉल, मतलब छोटा। तो आप जैसे सिंपली निकालेंगे वैसे सिंपली इसको निकाल दीजिए। अब बताइए सोडियम का कितना होता है, 11। तो बताइए 11 को जो है क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3s1। तो अब बताइए, यहाँ देखिए ध्यान से, तो आपको 3 चीजें लिखना है। क्या, तो एक पहले लिखेंगे आप ब्लॉक, क्या लिखेंगे, ब्लॉक, फिर लिखेंगे आवर्त, क्या लिखेंगे, आवर्त, फिर क्या लिखेंगे, वर्ग, याद रखिएगा। तो वर्ग का मतलब स्क्वायर भी समझते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो देखिए इस पे वर्ग कितना है, 1 है, तो वर्ग में क्या लिखेंगे, 1। आवर्त क्या होगा, तो आवर्त जो ये एस क्या होगा, इसका पहले ब्लॉक, क्योंकि जो लास्ट में है उसको क्या दिखाएंगे, हम एस को दिखाएंगे। और आवर्त कौन सा होगा, इसका आधार क्या है, एस का, तो 3 है। तो देखिए जब यदि आपके पास यदि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल हो तो उसमें जाइए, देखिए आवर्त नंबर 3 और वर्ग 1 में, यानी कि वर्ग 1 का मतलब ऐसे पहला ऐसे कॉलम में
ऐसे पहला कॉलम देखेंगे और उसमें तीसरा आवर्त 1 2 3 ऐसे तीसरा पर, तो 1 2 3 यहीं पे जो है वो आएगा, तो सोडियम कहीं यहीं पे होगा, तो आप कह सकते हैं ये होगा। अब बताइए एस ब्लॉक, तो यहाँ से यहाँ ये क्या होता है, एस ब्लॉक होता है, क्या होता है, एस ब्लॉक। और ये क्या होता है आपका पी ब्लॉक, और ये क्या होता है आपका डी ब्लॉक। और उसके बाद से यहाँ से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होते हैं आपके, एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आसानी से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एस वाले में कुछ नहीं करना आता है, जब भी आप निकालेंगे तो ये 3 बातों को याद रखेंगे, एक ब्लॉक, एक आवर्त और एक वर्ग, इतनी बातों को आप कंप्लीट याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज निकल जाएगा। उसके बाद से एस ब्लॉक हो गया। और देखिए डी ब्लॉक कैसे निकालेंगे हम, किसको, डी ब्लॉक को, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक याद रखेंगे। पी का मतलब क्या होता है, पीको, पीको मीन्स क्या आता है 10 के पावर 12, क्या होता है पीको मतलब 10 की पावर याद हो। देखिए आप इसको जो है एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो पी का मतलब क्या है, पीको, पी का मतलब पीको, पीको मतलब होता है 10 के पावर 12। अब देखिए क्या करेंगे, तो पी ब्लॉक का कोई तत्व लिया जाए, ठीक है, पी ब्लॉक का कोई तत्व लिया जाए, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ही ले लिया जाए, ठीक है, नाइट्रोजन, चलिए नाइट्रोजन ले लेते हैं हम। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p। अब बताइए 2 2 4 और कितने की आ सकता है, 3 की आ सकता है, तो आप 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो बताइए हो गए ना। अब देखिए क्या करेंगे, यही है ना। तो बताइए पहले क्या लिखेंगे हम, ब्लॉक, फिर क्या लिखेंगे, आवर्त, फिर क्या लिखेंगे, वर्ग। तो बताइए ब्लॉक क्या आया, पी ब्लॉक हो गया। आवर्त क्या है, 2 ले लीजिए, ठीक है। अब वर्ग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो अब क्या करेंगे, इसी पी को मिस 12 और ये जो 12 है उसी 12 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो आपके पास क्या होगा, पीरियोडिक टेबल होगा, तो उसमें जाइए आवर्त दूसरे में, आवर्त दूसरे में 1 2 ऐसे दूसरे नंबर पे जाइएगा और ऐसे काउंटिंग कीजिएगा 15वां नंबर, ऐसे 15 नंबर पे, और 15 नंबर पे जाएंगे तो आपको कौन सा पड़ेगा, यही नाइट्रोजन जो है आपका पड़ेगा। बोलिए बातें समझ में आ गई। चलिए यदि यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो एक और निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे नियान कितना होता है, नियान का शायद हमको लगता है नियान का 10 होता है, ठीक है, कितना होता है 10। देखिए कैसे इसको निकालेंगे, पहले क्या करेंगे 1s2 2s2 2p 6, देखिए कंप्लीट हो गए ना, याद रखिएगा। तो एक पूरा इसके कंप्लीट हो गए। तो अब बताइए क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले ब्लॉक, आवर्त, और फिर क्या लिखेंगे, वर्ग, याद रखिएगा। ब्लॉक कौन सा आया, पी लिख दीजिए, आवर्त कौन सा आया, 2 लिख दीजिए, और वर्ग देखिए 6 है। अब बताएं कि जब पी ब्लॉक का कोई तत्व होगा तो पी का मतलब होता है पी को मतलब होता है 12, आप इसमें 12 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18। तो देखिए आवर्त दूसरे के 18वें में पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो 18वां ब्लॉक में, 18वां जो वर्ग में पड़ता है तत्व, उसको क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, शून्य समूह का तत्व कहते हैं, ठीक है। और इसके अष्टक पूरे होते हैं, ठीक है, इसके अष्टक पूरे होते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको जो है समझ में आ गया होगा। और ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, किसी के साथ बहुत कम रिएक्शन करते हैं। और जो आपका पहला वर्ग का तत्व होता है वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि बहुत तेज रिएक्शन करता है, ठीक है। इसीलिए देखते होंगे जो आपका वर्ग 1 है, वर्ग 1 को जो है कोई भी तत्व है उसमें उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, क्योंकि यदि वायु के संपर्क में आएंगे तो तुरंत क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। और रिएक्शन कर देते हैं, इसी वजह से रिएक्शन से बचाने के लिए जो है वायु के संपर्क में ना आए, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जा सकता है। एक और क्वेश्चन बनता है वर्ग फर्स्ट से, वर्ग फर्स्ट से क्वेश्चन ये बनता है कि
ऐसा कौन सा जो है तत्व है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो आप याद रखिएगा वर्ग फर्स्ट के जितने भी तत्व होंगे उनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो यदि कहीं ऑप्शन देता है तो इसमें से वर्ग फर्स्ट के चारों नहीं आपके जो है तत्व देगा तो कोई एक ही तत्व देगा। तो वर्ग फर्स्ट में चारों में वर्ग फर्स्ट का कोई भी तत्व आएगा तो आप समझ लीजिएगा वो सबको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। वो क्षारीय धातु होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। उनको क्षारीय धातु भी कहा जाता है। ये काफी क्या होते हैं? लचकदार होते हैं और उसके साथ साथ क्या होते हैं? मुलायम भी होते हैं, ठीक है। इसलिए आसानी से उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। एक लास्ट समझ में आ गया कि वो उसके अष्टक पूरे। तो देखिए अब ये पूरा कंप्लीट है, आगे बढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है, इसलिए कहना इसमें अधूरा है, ना इसमें ना इसमें किसी में भी अधूरा नहीं है, इसलिए अष्टक इससे जो है अष्टक कहा जाता है, ठीक है। तो अष्टक इसका कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद से शून्य तत्वों का भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। तो यहाँ से अब बताइए, अब पूछेगा पी ब्लॉक का तत्व पहचानने के लिए, तो हमेशा पी को मिस होता है 10 के पावर 12 और वही काम कीजिएगा। जो पावर आएगा उसमें 12 क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम एक चीज और समझते हैं, डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक। समझिएगा डी ब्लॉक क्या है। डी ब्लॉक डाई मिस क्या होता है? 2। डाई मिस क्या होता है? 2। अब डी ब्लॉक का कोई तत्व ले लीजिए, जैसे कैल्शियम ही होगा। क्या होगा? कैल्शियम होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद से ठीक है ना, 1s2 2s2 2s2 2p 3s, उसके बाद से क्या हो जाएगा? ऐसे कर लीजिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा S S S, ये हो जाएगा P P, ये हो जाएगा 4 D, ऐसे 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 2P, उसके बाद से 3S, उसके बाद से जो है 4S, उसके बाद से क्या आएगा? 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, उसके बाद से ये हो जाएगा 3p है। 3s के बाद क्या आएगा? 3p। तो बताइए 3s के बाद आएगा 3p, 3p में कितना आ जाएगा? 6। 3p के बाद क्या आएगा? 4s, 4s में कितना आ जाएगा? 2, उसके बाद से क्या आएगा? 4d, 4d आएगा। देखिए चलिए, तो कितना चाहिए? 20। 2 2 4 10 18, तो 20 कंप्लीट हो गए। इसके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। नहीं कुछ तो गलती है, 4d आएगा ना, ठीक है ठीक है, d आएगा। तो बताइए लास्ट में जिसका आधार बड़ा होगा, तो किसका आधार बड़ा है? 4 का। 4 का आधार क्या है? बड़ा। तो इसका बताइए, आवर्त लिख लीजिए, ब्लॉक लिख लीजिए, समूह लिख लीजिए। तो ब्लॉक आवर्त कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा आधार कौन सा है? 4। तो बताइए ब्लॉक कौन सा होगा? D। उसके बाद से समूह, तो समूह यहाँ पे 2 दिया है, डाई मिस क्या होता है? 2। कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो 4, सॉरी 2 + 2 = 4। तो आवर्त चौथे के चौथे में पड़ेगा, ठीक है। तो आप इतनी बातों को जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि बातें समझ में आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों को जो है शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है क्या करें? सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।